गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की प्रॉब्लम है टू प्लेन ग्लास सरफेस इन कॉन्टैक्ट along one edge are separated at an opposite edge by a thin wire. If 20 interference fringes are observed between these two edges in sodium light at normal incidence, what is the thickness of the wire? तो हमें वायर की थिकनेस पता करनी है। सिचुएशन मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। कुछ इस तरीके की है। मान लीजिए दो शीट हैं ग्लास प्लेट की, एक तरफ ये कांटेक्ट में है और दूसरी तरफ इस तरफ कहीं कोई वायर रखी हुई है। जैसे मान लीजिए पेन, मान लीजिए वायर है, ये इस तरीके से रखी हुई है। ओके, तो आप इधर से देख सकते हैं कि आपको ये जो वायर है इसकी डायमीटर पता करनी है, थिकनेस पता करनी है। ओके, तो इसकी डायमीटर को हम टी मान लेते हैं और चलिए फिर हम अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं। तो गिवन क्या क्या है कि टू प्लेन ग्लास प्लेट है। इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लीजिए ये ग्लास प्लेट है, ये एंगल थीटा है और वो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं, मतलब ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो कहने का मतलब n इज गिवन विच इज़ 20। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सोडियम लाइट है ना। तो सोडियम लाइट की वेवलेंथ आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो ये आपको जो मेन एग्ज़ाम पेपर होगा उसमें गिवन होगी और वो मैं आपको बता देता हूँ। लैम्डा इक्वल्स टू 5890 एंगस्ट्रॉम, ये सोडियम लाइट की वेवलेंथ होती है, आप इसे यूज़ करेंगे। ओके, अब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या है, एयर फिल्म है। एयर फिल्म का मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम 1 लेके चलेंगे। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई 1। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो वायर है इसकी थिकनेस क्या है। लेट अस कंसीडर द थिकनेस ऑफ द वायर इज टी। ओके, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम L मान लेते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई, इतनी चीज़ें गिवन है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस वाले एंगल को अगर लेके चलें थीटा को, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा will be equal to perpendicular upon base. So perpendicular is T and base is L. If theta is very small, अगर थीटा बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा और कॉस tan थीटा के केस में हम कह सकते हैं कि tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो थीटा विल बी इक्वल टू T अपॉन L। तो ये आपको थीटा और टी में रिलेशन मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये मान लीजिए क्या है, लेंथ L है, इसका आपको यूज़ करना है। वो कह रहा है कितनी फ्रिंजेस दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर चलेंगे तो ये हो गई 1 2 3 4, मतलब 20 फ्रिंजेस हैं। तो कहने का मतलब 20 इंटू एक्स बार है ना। तो अगर इसमें देखें इसकी थिकनेस कितनी है, एक फिल्म की थिकनेस हम क्या लेके चलते हैं, एक्स बार। तो टोटल कितनी फ्रिंजेस हैं, 20। तो हम ये कहेंगे कि जो टोटल नंबर लेंथ है फ्रॉम फिगर जो टोटल लेंथ होगी वो n मल्टीप्लाई बाई थिकनेस ऑफ 1 फ्रिंज है ना। तो n इंटू एक्स बार, 20 इंटू एक्स बार। तो L आपको ये मिलेगी। एक्स बार आपको पता है कि एक्स बार कितना होता है, n इंटू एक्स बार। आप फॉर्मूले से उठा के रखेंगे, फॉर्मूला हम पहले थ्योरी के समय पढ़ लिया है, विच इज़ लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। ओके, और थीटा की वैल्यू हम कहाँ से उठा के रखेंगे, यहाँ से। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, ये हो जाएगा n लैम्डा अपॉन 2 म्यू। थीटा की वैल्यू हम रखेंगे t अपॉन L। तो अपॉन L ऊपर चला जाएगा, ये हो गया L इक्वल्स टू दिस वन। तो इस L से ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, हम इसे इक्वल रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 म्यू t इक्वल्स टू n लैम्डा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो हमें फॉर्मूला मिला है 2 म्यू t इक्वल्स टू n लैम्डा,
ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला भी है, लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला वो यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फार्मूला किसी स्पेसिफिक फ्रिंज के लिए होता है। मतलब कहने का कि ये जो फ्रिंज मिलती है हमें, वो या तो डार्क फ्रिंज होता है या ब्राइट फ्रिंज होता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम इसी के थ्रू हम चलेंगे। ठीक है, जैसे ही हमें ये मिल जाएगा तो फिर हम यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टी इक्वल्स टू एन लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 म्यू। सभी की वैल्यूज़ हमें पता है, हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे। तो n की वैल्यू है 20, लैम्डा की वैल्यू है, अभी मैंने लिखवाई थी 5890। तो 5890 ये एंगस्ट्रॉम में है, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। तो चलिए ये सारी चीज़ें उठा के हम अपने कैलकुलेटर, जादुई कैलकुलेटर में रख देते हैं। अब हम सीधे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाई 5890 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10 इक्वल्स टू दिस वन डिवाइडेड बाई 2, and we will get the answer 5.89 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये हो जाएगा 5.89 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।